वेलकम फ्रेंड्स। अभी हमारे बिहार में बहुत सारी आउटसोर्सिंग के तहत जो है बहाली हो रही है। उसी के रिगार्डिंग आपको कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे एक चिट्ठी जारी हुआ आपको 2/11/2023 का है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का ही है। जिला अंतर्गत प्रखंड संसाधन केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से एमटीएस की सेवा प्राप्त करने के संबंध में। ठीक है। तो ऐसी और भी जानकारी है जो अभी आपको, और भी चिट्ठी यहाँ पर देखेंगे जो अलग-अलग तरह का ढेर सारा आउटसोर्सिंग से वैकेंसी अभी आ रहा है शिक्षा विभाग में। यहाँ पर देखिए चिट्ठी है कि उपर्युक्त विषय एक दिनांक 28/10/2023 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत वैसे प्रखंड संसाधन केंद्र जहां अनुसेवी सह रात्रि प्रहरी का पद रिक्त है, वहां उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध तत्काल आउटसोर्सिंग के माध्यम से एमटीएस की सेवा प्राप्त किया जाना है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रखंड संसाधन केंद्रों में डाटा एंट्री ऑपरेटर सह लेखा सहायक 534 एवं अनुसेवी सह रात्रि प्रहरी 534, दोनों में 534 पद सृजित है। वर्तमान में विभिन्न प्रखंड संसाधन केंद्रों में कुल 257 अनुसेवी सह रात्रि प्रहरी कार्यरत हैं तथा 277 पद जो है रिक्त है। तो एमटीएस के लिए 277 पोस्ट जो है अभी आपका रिक्त है। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि आपको इस रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति होने की प्रत्याशा में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अधिकतम 1 वर्ष के लिए शिक्षा विभाग द्वारा चयनित या सूचीबद्ध, यहाँ पर ज्ञापन दिनांक दिया हुआ है, एजेंसी या वेंडर के माध्यम से रिक्त पदों के विरुद्ध तत्काल आउटसोर्सिंग के माध्यम से एमटीएस की सेवा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो एमटीएस के लिए एक नया चिट्ठी जारी हुआ है, जिसमें कि आपको ये पहले का भी चिट्ठी था कि मानव बल की उपलब्धता के संबंध में 24/7 हमने पहले भी वीडियो बनाकर इसमें बताया हुआ था। 2 वीडियो हमारा पहले भी है और भी जो है इसका एजुकेशन डिपार्टमेंट का वीडियो था। यहाँ पर फिर नीचे देखिए सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पर सैलरी था जो कि दिया गया एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत जो है दिया जाएगा। ठीक है। चलिए आपको बताते हैं अब नेक्स्ट जो सबसे अधिक जो लोगों को दिक्कत हो रही है आईसीटी इंस्ट्रक्टर पोस्ट वाले के लिए, है ना? तो आईसीटी इंस्ट्रक्टर में यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पूरा जो अभी बिहार में लिस्ट जारी हो गया स्कूल का, वो 2454 स्कूल है। हमने 2 वीडियो इसमें पहले भी बताया है आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए। यहाँ पर एक वीडियो है देखिए आईसीटी इंस्ट्रक्टर का, जिसमें पहले क्वालिफ़िकेशन था बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक इस तरह का, और दूसरा हमने फिर बताया था जिसमें क्वालिफ़िकेशन चेंज हो गया। कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति इसको भर सकता है जिसका कि 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स यानी डीसीए या एडीसीए किए हुए हैं, तो उसको वो भर सकते हैं। ठीक है? अब रही बात इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर आपको कि इसमें हम जाते कैसे हैं, इसकी बहाली अब होगी कैसे? तो पहले जो वीडियो में हमने 2 बताया था, उसमें पहले एजेंसी अलग-अलग था। पूरे बिहार का लिस्ट था, उसमें जो है जिला वाइज़ जो है एजेंसी था। अब क्या हो गया, आपको ब्लॉक वाइज़ भी एजेंसी हो गया है। ठीक है? मतलब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जो होता है, वहाँ पर आपको जाकर के जिला शिक्षा कार्यालय जो होगा आपका, वहाँ पर जाकर आपको पता कर लेना है कि आपके ब्लॉक में जो स्कूल है, उसके लिए कौन-सा एजेंसी नियुक्त किया गया है। उस एजेंसी से आपको जाकर संपर्क करना होगा। या आप अपने प्रखंड में जो आपका हाई स्कूल है, वहाँ पर जाइए, वहाँ के हेड सर जो होते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि सर इस स्कूल के लिए कौन-सा जो है एजेंसी है। तो ये जो स्कूल का लिस्ट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बहाली हो रही है। जो हमारा आईसीटी इंस्ट्रक्टर पोस्ट है उसकी बहाली हो रही है। उसमें केवल आपको क्या करना है, जिला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय होता है, वहाँ पर आप जाकर पता कर सकते हैं कि आपके ब्लॉक में जो स्कूल है, उसमें कौन-सा एजेंसी है। या आप कहाँ से पता कर सकते हैं, आपके ब्लॉक में जो स्कूल है वहाँ के हेड सर या क्लर्क्स सर जो होते हैं क्लर्क, उनसे भी हो सकता है, उनको यदि जानकारी हो तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। फिर आप जो है उस एजेंसी से संपर्क करके स्कूल के लिए जो है आप आईसीटी इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर जो है यदि देखें तो एक नया चीज़ है, यहाँ पर देखिए और एक बहाली हो रही है। ये है आपको पेज नंबर 32 में हम हैं। यहाँ पर देखिए ये नया ही अभी आपको 18/11/2023 को जो ये टेंडर जारी हुआ है। इसका लास्ट डेट है आपको देखिए यहाँ पर
इस टेंडर को फिलअप करने का लास्ट डेट है यहाँ पर 16/12/2023 तक है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, आपको एक पोस्ट और नया क्रिएट हो रहा है आपको, जैसे आईसीटी इंस्ट्रक्टर है, उससे जो ऊपर हम पोस्ट कहेंगे तो उसमें आपका हो गया एक स्कूल कोऑर्डिनेटर पोस्ट है, ठीक है। उस पोस्ट के लिए भी देखिए 16/12/2023 के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है आना शुरू हो जाएगा, या कुछ हमें भी पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए मैन पावर में स्कूल कोऑर्डिनेटर है, इनका क्या काम होगा, तो स्कूल कोऑर्डिनेटर वेल वर्स विद आईसीटी स्किल्स एज बिलो, वन डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर ऑन 2 स्कूल फॉर फर्स्ट ईयर। पहला 2 जो है 1 साल के लिए, मतलब चाहिए 2 स्कूल पर 1 कोऑर्डिनेटर, ठीक। फिर है 2 डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर ऑन 5 स्कूल इन सेकंड एंड थर्ड ईयर, यानी दूसरे साल और तीसरे साल के लिए 5 स्कूल के लिए 2 कोऑर्डिनेटर रहेंगे। 1 डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर ऑन 5 स्कूल इन फोर्थ ईयर, यानी चौथे साल में जो है बस 5 स्कूल पर 1 कोऑर्डिनेटर रहेंगे। एंड नो मैन पावर इन स्कूल इन फिफ्थ ईयर, 5वें साल से जो है ये जो है कोऑर्डिनेटर का पोस्ट यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लग रहा है कि खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर है आपका दी आईसीटी इंस्ट्रक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। आईसीटी इंस्ट्रक्टर को यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि कंप्यूटर एजुकेशन भी देना है, कंप्यूटर की शिक्षा भी देना है स्टूडेंट को। Maintenance and upkeep of the hardware, software and accessories at the school as well as at the teacher in the use of the IT या ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपको हार्डवेयर का भी अब नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का भी होना चाहिए। यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्कूल कोऑर्डिनेटर वो क्या है, जो कि अब आगे बहाली होगी इसकी। तो जो स्कूल कोऑर्डिनेटर होंगे उनका काम होगा प्रोवाइड कंप्यूटर या आईटी या आईसीटी एजुकेशन या स्किल एज पर सिलेबस, मतलब उनको जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर होंगे उनको जो है जो है उसका मतलब जानकारी देना एक तरह से, या एक तरह से कहिए तो ट्रेनिंग देना मतलब हो गया, सीधा सा है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर में कोई खराबी होती है तो उनको भी ठीक-ठाक करना उन्हीं का काम होगा। किनका काम होगा यहाँ, है ना, टू मेंटेन द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एमआईएस इन ऑपरेशनल कंडीशन। फिर देखिए यहाँ पर मिनिमम सैलरी एंड अदर कंडीशन फॉर आईसीटी इंस्ट्रक्टर डिप्लॉयमेंट। तो आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए तो सैलरी सभी जान रहे हैं 16,000 बार-बार बताया जा रहा है, लेकिन उसमें से कट के आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर दी गई है जो आपको शायद पता नहीं होगा कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कितने दिन का लीव भी मिलता है ना? आउटसोर्सिंग में देखिए यहाँ पर दिया पहली बार, आईसीटी इंस्ट्रक्टर इज़ अलाउड टू टेक 16 लीव्स पर ईयर विथ परमिशन ऑफ स्कूल एचएम। स्कूल के हेड सर से आप छुट्टी लेकर जा सकते हैं। 1 साल में आपको 16 दिन का जो है लीव मिलेगा। और यदि आप 10 दिन से अधिक महीने में गायब रहते हैं तो आपको उसके बदले में ₹250 पर डे के हिसाब से आपका रुपया यहाँ पर देखिए पेनल्टी काटा जाएगा। ठीक है? इस तरह से लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे आते हैं नीचे। मेन यहाँ पे जानना था हमको कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए है 16 दिन लीव है आपको मिलेगा। ठीक है? ये नया चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी एक नया पोस्ट और बन गया है यहाँ पर क्या? स्कूल कोऑर्डिनेटर का। ठीक है? तो उसकी भी वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी। अभी टेंडर जारी हो चुका है। अब दूसरा यदि देखिएगा, ये पूरा टेंडर खाली टेंडर है। यहाँ पर देखिए एक और टेंडर है, इसमें ढेर सारा पोस्ट है। ये पेज नंबर 4 है। ये टेंडर जारी हुआ है, स्कूल का ही है देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही है, हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पर इसका ये देखिए 21/11 को हुआ है और इसका लास्ट डेट 5 दिसंबर तक है, ठीक है? यहाँ पर देखिए कितना पोस्ट है, सीनियर ऑफिस मैनेजर, इसके लिए तो एमबीए होना चाहिए, ऑफिस मैनेजर पीजी होना चाहिए, अकाउंट असिस्टेंट बीकॉम है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट तो एमए है, इंस्पेक्शन मैनेजर है, डाटा मैनेजर, असिस्टेंट कम प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखिए बीए होना चाहिए और यहाँ पर मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। मस्ट हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। शॉर्ट हैंड असिस्टेंट है, बीए होना चाहिए। जूनियर लैब मैनेजर, सीनियर लैब मैनेजर, एडमिन कम हॉस्टल इंचार्ज, जूनियर बुक कीपर, सीनियर बुक कीपर है, फोटोग्राफिक आर्टिस्ट है, ट्रेनिंग मैनेजर है, ये सब आर्ट आर्ट के लिए, सितारिस्ट, तबला, म्यूजिक, इन सब के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारा पोस्ट अभी देखिए नया जो है आउटसोर्स के तहत जो है लिया जा रहा है। ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसकी जब जो इसका टेंडर जब खत्म हो जाएगा तब कौन सी कंपनी को मिलता है वो आपको फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे। एक और देखिए आ गया फिर
ये भी जारी हुआ है, देखिए कब, ये भी है आपका बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, है ना। यहाँ पर भी है आपको देखिए, ये स्कूल में, कॉलेज में, है ना, उसके लिए ये जो है टेंडर जारी हुआ है। ये भी आपको 21/11 का ही टेंडर है और ये 5 दिसंबर तक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना पोस्ट है, डेस्क एग्जीक्यूटिव कम रिसेप्शनिस्ट, ये आपको बैचलर डिग्री, यहाँ बीए है, टेलीफोन अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। टेलीफोन अटेंडेंट के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। व्हीकल कैप्टन है, गार्डन डिजाइनर है, सिक्योरिटी वॉचमैन, हाउस कीपिंग असिस्टेंट, रेसिडेंस सुपरवाइजर, सेफ सॉरी, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर हेल्पर्स है, सिक्योरिटी गार्ड आर्म्ड है और सिक्योरिटी पर्सनल अनआर्म्ड है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, यानी ढेर सारा पोस्ट इस तरह का है। इसकी सैलरी क्या होगी वो अभी यहाँ इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक टेबल नीचे दिया गया है देखिए, जिसमें बताया गया कि आपका बेसिक 26 दिन का मिलेगा, ईएसआई आपको 3.25% कटेगा, पीएफ अब कटता है 15,000 से, जिसका भी सैलरी अधिक होगा 13% यहाँ पर दिया, एजेंसी का यहाँ पे कमीशन होता है 3.85%, है ना। फिर जो है आपका जीएसटी, और तब जाकर आपको जो मिलेगा वो पैसे आपको खाता में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ढेर सारी वैकेंसी जो है यहाँ पर आउटसोर्सिंग के तहत, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने वाली है या आ रही है। तो आपको ये टोटल जानकारी यदि मिलता रहे, ऐसा चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही इसका टेंडर खत्म होता है, चाहे वो स्कूल कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो ये सारा पोस्ट हो, जिसकी भी जानकारी आएगी आपको, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है या कुछ भी हो, तो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।